ईशा एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन शादी हो जाती है मध्यम परिवार के मोहन से। लेकिन ईशा का हाव भाव ऐसा होता है कि वो हर वक्त लोगों की बेइज्जती करती है। इतना छोटा फ्रिज भी होता है क्या? 4 बोतल नहीं रखी जाती फ्रिज में और जगह खत्म। अरे मेरे मायके में तो इतना बड़ा फ्रिज था, इतना बड़ा फ्रिज था कि क्या कहूँ। कि तू उसी के अंदर जाकर बैठती थी या फिर मेहमानों को बैठाकर चाय पिलाती थी वहाँ। आप क्या समझेंगी? जिंदगी भर तो 3 कमरे के मकान में ही जिंदगी गुजारी है। मेरा घर तो इतना बड़ा था कि क्या कहूँ। कि भाभी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बस या फिर रिक्शा करना पड़ता होगा, है ना? फिर सास और ननद हंसने लगती हैं। ईशा का गुस्सा सास और ननद के लिए हमेशा हाई रहता। वो कोशिश तो बड़ा करती, लेकिन उसकी बात लोग नजरअंदाज कर देते। फिर एक दिन ईशा पति से घूमने के लिए कहती है, यार मेरा पासपोर्ट लेने चलोगे कल घर? क्यों, कहीं जा रही हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि इस वीकेंड में कहीं चलेंगे। हाँ तो लोनावाला जाने को बोला था, न कि अमेरिका 2 दिन के लिए जो पासपोर्ट लेना है। लोनावाला? छी, कभी ना जाऊं मैं। गरीब लोग जाते हैं वहाँ पर। मेरे पापा वो हमें हमेशा वीकेंड के लिए मलेशिया या सिंगापुर लेकर जाते थे। 2 दिन में आना जाना दोनों हो जाता था। पानी पी लो, पानी। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि कल 2 दिनों के लिए मैं होटल बुक कर लेता हूँ। तुम बोलो तो मैं माँ और बहन को भी ले लूँ। कार से सब लोग चलेंगे तो रास्ते में मजा आएगा। मैं तो कहती हूँ पास की सरला चाची को ले लो। उनके कुत्ते और वो जो बुआ जी है ना, जो हमेशा स्वेटर सिलती रहती है, उन्हें भी ले लो। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ सबसे, लेकिन इतने लोग आएंगे नहीं मेरी कार में। हाँ तो मैं रहने देती हूँ। वैसे भी लोनावला तो मेरी जूती भी ना जाए। बेचारा पति बीवी को नाराज भी नहीं रख सकता था, लेकिन पैसे भी इतने नहीं थे कि बीवी को फॉरेन टूर करवाता। एक रोज ईशा से मिलने उसकी माँ आती है। ओह, कितनी गर्मी है यहाँ पर। बहन जी, एसी तो चल रहा है और हमारा 5 साल पुराना एसी है। किसी के दहेज का नहीं है जो घटिया क्वालिटी का हो। मेरे पति की मेहनत की कमाई का है। अरे नहीं, एसी की कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी, बस दूर से आ रही हूँ ना, प्यास लगी है। बिटिया जरा घड़े का पानी पिलाना। आप लोगों के घर में घड़े का पानी पीकर ही प्यास बुझती होगी ना। और कहाँ है आपकी बहू, यानी मेरी बेटी? वो ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही है। चले जाइए कमरे में ही। क्या बात है, ठाठ है तेरे तो। खाना पीना सब बना लिया, सास को खाना खिला दिया और अब सीरियल देख रही हो। बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया बेटी। घर में तो कछुए की चाल से काम करती थी। काम? मैं यहाँ कोई काम धाम नहीं करती, बस लेटी रहती हूँ सारा दिन। वही लोग खाना देने आते हैं ऊपर, मैं तो सोती रहती हूँ। और बताओ क्या खाना पीना है? ननद और सास को ऑर्डर देती हूँ मैं। ईशा की माँ को ईशा की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़कर नीचे सास के सामने ले जाती है। क्या बात है बहन जी, बहू को कंट्रोल करना नहीं आता? माना ससुराल अच्छा है और आप उसे बेटी की तरह रखती हैं, लेकिन इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप इसी से खाना बनवाया करिए, वरना ये तो हवा में ही रहेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरी माँ हो या इन लोगों की? और प्लीज आगे से यहाँ मत आना मेरा घर खराब करने के लिए। मेरे घर में तो कमरे में ही चाय मिल जाती थी, यहाँ तो कमरे से उतर कर ना आओ तो कुछ भी नहीं मिलता। ईशा कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर ननद वहाँ आ जाती है। क्या है माँ, आप भाभी को सबक क्यों नहीं सिखाती हैं? उन्हें बोलो कि बहू है तो बहू की तरह रहे। जब देखो तब घर की अमीरी दिखाती रहती है। जैसा चल रहा है चलने दो। घर पर कलेश, लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है ना। पर माँ, भाभी उसका फायदा उठा रही है। खैर, जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन ईशा की माँ उसके ससुराल आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद झाड़ू लगा रही है और सास किचन में खाना बना रही है। वहीं पास बैठी उनकी बेटी ईशा कटोरे में लेकर फल खा रही थी। ईशा माँ को देखकर चौंक जाती है। आइए आंटी, बैठिए, मैं आपके लिए घड़े का पानी लेकर आती हूँ। जीती रहो बेटी,
सच में बड़ी प्यास लगी है। तभी वहाँ ईशा की सास आ जाती है। आइए बहन जी, कैसे आना हुआ? अरे लग रहा है इस बार आप रुकने आई हैं। हाँ जी हाँ, वो दरअसल मेरी बहू तो घर में कोई काम करती नहीं है, इसलिए बेटी के पास आ गई हूँ। यहाँ रहूंगी आराम से। बिल्कुल सही माँ, ठीक सोचा। आराम करो यहाँ। चलो ऊपर चलते हैं मेरे कमरे में। हाँ चलो चलो। दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन अगली सुबह सभी के उठने से पहले ही ईशा की माँ घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाना पूरा काम करके बैठी होती है। जैसे ही ईशा उठती है, माँ को पोछा लगाती देखती है। अरे माँ, क्या हो गया? तुम क्यों पोछा लगा रही हो? अरे बेटी, अब बेटी के घर पर आकर तो वही माँ आराम कर सकती है ना, जिनकी बेटी ससुराल वालों को आराम दे रही हो। अब यहाँ तो तुम ही बोझ बनी हुई हो। तो बोझ? और मैं? कैसी बात कर रही हो माँ? अरे और क्या, बेचारे पहले जहाँ 4 रोटी बनाकर माँ बेटी खाकर खुश रह रही थी, अब 4 तुम्हारे लिए और बनानी पड़ रही है। ऊपर से मेरी दो, तो बोझ ही हुआ ना। अरे माँ, तुम इस उम्र में काम करो, मैं ये नहीं देख सकती हूँ। तो भाभी, मेरी माँ काम करती है तो वो क्या मैं देख सकती हूँ? पढ़ाई के साथ जितना हो पाता है माँ की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो कुछ नहीं करती। अच्छा बेटी, बाथरूम साफ करने जा रही थी। बता, सर्फ कहाँ है? अरे बस बस माँ, क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से झूठी शान नहीं दिखाऊंगी और घर का सारा काम करूंगी।